हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेडी पाठशाला। आरकेडी पाठशाला फिर दोबारा लेके आया है क्लास 11th का चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये वीडियो अब पार्ट 2 है। इसके अंदर पहले वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस किया है। अब इसके अंदर हम करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इट्स रेफर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज द बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कह रहा है ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, वही इसको रन करते हैं, चलाते हैं। द बिजनेस इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। जो बिजनेस है वो मैनेज और कंट्रोल किया जाता है जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, घर का मुखिया होता है, ठीक है, उसके द्वारा चलाया जाता है, जिसको हम दिस इज नोन एज कर्ता और मैनेजर। उसको कर्ता भी कहते हैं और मैनेजर भी कहते हैं। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है 1956 एक्ट के अंदर आता है। नाउ ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर। सभी मेंबर्स होते हैं, उनका इक्वल राइट्स होता है पूर्वजों की ज़मीन पे, पूर्वजों के जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। नाउ फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स क्या? फॉर्मेशन, इसको ईजी होता है चलाना क्योंकि ये पूर्व पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा होता है। कंट्रोल करना, इसको लायबिलिटी है। लायबिलिटी जो है, जो लायबिलिटी है कर्ता की अनलिमिटेड है, बाकी सभी मेंबर्स की लिमिटेड है। देन कंट्रोल बाय द मेल मेंबर, दिस इज नोन एज कर्ता। उसके द्वारा कंट्रोल किया था। कंटिन्यूटी, बिजनेस कंटिन्यू में रहता है। अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाती है तो दूसरा मेंबर जो है इसको कंटिन्यू कर सकता है। माइनर मेंबर आर दोज मेंबर हु हैव नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, दे कैन बिकम द मेंबर ऑफ दिस। नाउ पार्टनरशिप। अब इसमें पार्टनरशिप क्या है? ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में था। पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन by all or any of them acting for all. Means partnership is the relation between to the two person who share the profit and losses. दो व्यक्ति होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं, इसमें दो व्यक्ति तो चाहिए मिनिमम। और अब पहले इसकी संख्या जो ज़्यादा थी, लिमिट तो जी थी 100 थी, अब जो है 50 मेंबर्स हो सकते हैं इसके अंदर। नाउ फीचर्स, फॉर्मेशन, इसको चलाना, इसके मेंबर्स जो हैं इसको रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। रजिस्टर करेंगे तो कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट से बच सकते हैं। देन लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है इनकी, ठीक है। लायबिलिटी जो है इसमें जो लायबिलिटी होती है इनकी अनलिमिटेड होती है और रिस्क बियरिंग होता है। ये दोनों मिलकर रिस्क बियर करते हैं। कॉन्टिन्यूटी मीन्स दोनों मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं और जब मर्जी इसको क्लोज कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, बोथ टेक द डिसीजंस एंड कंट्रोल। मेंबर्स जो होते हैं इसमें 2 मेंबर होते हैं कम से कम, और 50 मेंबर अब हो गया, पहले इसकी लिमिट 100 तक की थी। नाउ मेरिट्स, इसकी एडवांटेज क्या है? इजी फॉर्मेशन, इसको इजीली चला सकते हैं। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, दोनों आपस में बैलेंस करके चलते हैं जिससे डिस्प्यूट ना हो। मोर फंड्स, दोनों होने के कारण, 2 पार्टनर होने के कारण या मोर देन 2 पार्टनर होने के कारण उनके फंड्स की कोई कमी नहीं होती। शेयरिंग रिस्क, दे बोथ शेयर द रिस्क इक्वल। एंड सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी भी रहती है और सीक्रेसी नहीं भी रहती। क्यों? कई बार अगर मान लो दूसरा पार्टनर किसी से शेयर करते तो सीक्रेसी की संभावना नहीं होती। नाउ लिमिटेशन, अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसके अंदर। देन लिमिटेड रिसोर्सेज है इसके अंदर। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। तो ये सारे क्या लिमिटेशंस है इसकी। नाउ दिस इज अ सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू।